रही है कि इफ़ H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G देन G इज़ इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ H इन G। इसका मतलब क्या है कि अगर H सब ग्रुप है G का तो G किसके इक्वल होगा, यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ H इन G। मतलब कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। H को हमने G का सब ग्रुप लेट कर लिया। अब हमें क्या बताना है कि जो G है यानी ग्रुप है वो इक्वल किसके है, यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट्स, यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट्स ऑफ H इन G, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, यूनियन को सबसे पहले राइट कॉसेट क्या होता है, राइट कॉसेट क्या होता है HA, ठीक है। यानी कि ए कॉसेट तो आप पहले पढ़ चुके हैं, HA बराबर होता है, मतलब HA क्या होता है, राइट कॉसेट होता है। और अगर हम AH लिखते हैं तो वो लेफ्ट कॉसेट होता है। तो अभी हम राइट कॉसेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ H इन G, तो यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, मान लो पहला हमारे पास जो राइट कॉसेट है वो H है। H कैसे, क्योंकि H के साथ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो HE को हम H भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यूनियन का साइन लगाएंगे। दूसरा राइट कॉसेट हमने ले लिया HA, और ये पहला राइट कॉसेट, ये दूसरा राइट कॉसेट, और तीसरा हमने ले लिया HB यूनियन HC। ऐसे हमारे पास बहुत सारे राइट कॉसेट्स होंगे, ठीक है, किसके, सब ग्रुप H के इन ग्रुप G, ठीक है। अब इसको मैंने लेट कर लिया है S, ठीक है। तो G बराबर क्या हो जाएगा S, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है, जहाँ पे S क्या है, यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ H इन G, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, इसको कैसे लिखना है वो अभी मैं पूरा आपको अच्छे से दिखा दूँगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें G को S के बराबर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम बताएंगे कि G कंटेन हो रहा है, मतलब G सबसेट है S का, या फिर हम बोलेंगे कि S सबसेट है G का। और ये दोनों कंडीशन को हमें प्रूव करना है। अगर ये दो कंडीशन आ जाती है इसका मतलब G बराबर है S में, ठीक है। तो अब हम लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू S, ठीक है। एक एलिमेंट है X जो S से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि S क्या है, S है सब किसका सेट, और राइट कॉसेट के यूनियन का सेट है। और ये कहाँ से आ रहे हैं, सब ग्रुप से आ रहे हैं। और सब ग्रुप किसका सब ग्रुप है, G का, यानी कि इनडायरेक्टली ये G से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि X जो है वो बिलोंग करेगा G से। अब X S से भी बिलोंग कर रहा है, X G से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि S सबसेट है G का, ठीक है। अब लेट हम कर रहे हैं, लेट अनदर एलिमेंट, लेट A बिलोंग टू G। अब हमने कोई एलिमेंट बिलोंग करा है ग्रुप से, अगर ये ग्रुप में है तो ये सब ग्रुप में भी होगा। या मान लो आप ऐसे देखो कि A है, इसका हमने राइट कॉसेट लिखा, यानी कि A H A से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब ग्रुप में होगा। और इसी को हम क्या लिख रहे हैं, S लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनियन ऑफ ऑल S बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये सेट S से बिलोंग कर रहा है, यानी कि A बिलोंग कर रहा है S से। तो A G से भी बिलोंग कर रहा है, A S से भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि A बिलोंग, यानी कि G सबसेट है S का, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि G सबसेट है S का, ठीक है, और S सबसेट है G का। दिस मीन्स G इज इक्वल टू S, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब मैं सिस्टमैटिक लिख के बताती हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सिस्टमैटिक फॉर्म, यहाँ पे हमने लेट करा H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। हमें प्रूव करना है कि G क्या है, यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ H इन G। तो G को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट, ठीक है, जहाँ पे E A B C बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप से, ठीक है। E का मतलब क्या है, H E भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, और H भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको हमने लेट कर लिया S। अब हमने क्या करा, लेट X बी एन एलिमेंट ऑफ S, तो X बिलोंग करेगा S से। अब ईच एलिमेंट ऑफ एनी राइट कॉसेट ऑफ H इन G इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ G, जब मैंने बताया। तो X बिलोंग करेगा G से, यानी कि यह सबसेट है G का। कन्वर्जली लेट A बिलोंग कर रहा है G से, ठीक है। तो A
राइट सबसेट से, राइट को सेट से बिलोंग करेगा, यानी कि ये बिलोंग करेगा एस से। ठीक है, थर्स वी हैव फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी कि सारे ए बिलोंग टू जी के लिए जो ए है वो एस से भी बिलोंग करेगा, यानी कि जी जो होगा वो सबसेट होगा एस का। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि जी इक्वल है एस के, और जहाँ पे एस क्या है, यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, बहुत ईजीली हो रहा है। मैं